जरूर। एपिसोड 14 भाग 1 कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 14 भाग 1 समय विकृति की जांच करने के लिए रुद्र और रिया ने एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जो उन्हें समय और स्थान में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करता था। उपकरण उन्हें शहर के केंद्र में ले गया, जहां उन्होंने देखा कि समय पूरी तरह से रुक गया था। शहर के केंद्र में उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक प्राचीन घड़ी के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और घड़ी से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई समय स्वामी है जो समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा समय के प्रवाह को बदलने की धमकी दे रही है और यह दुनिया को हमेशा के लिए स्थिर कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और घड़ी से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। समय विकृति और भी बढ़ गई और शहर के चारों ओर की दुनिया पूरी तरह से स्थिर हो गई। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें समय की तरह घूम रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो समय का स्वामी है और वो समय को नियंत्रित करने के लिए आया है। समय के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने शहर के चारों ओर समय का एक जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके समय के स्वामी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें घड़ी के पास जकड़ लिया। समय के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे समय पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं समय का स्वामी बन जाऊंगा और मैं दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें समय के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से समय के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी समय की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने समय के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। घड़ी से निकलने वाली समय विकृति अस्थिर होने लगी और समय के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। समय के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए समय के स्वामी को रोका। उसने समय के स्वामी को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और समय के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने समय के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और घड़ी से निकलने वाली समय विकृति धीरे धीरे कम होने लगी। समय के स्वामी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने समय के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो समय के स्वामी की घड़ी को नष्ट कर गई। घड़ी के नष्ट होने से समय के स्वामी की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। शहर में समय सामान्य हो गया और समय विकृति गायब हो गई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने समय के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को समय के दुरुपयोग से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर। एपिसोड 14 भाग 2 समय के स्वामी की हार के बाद शहर में समय सामान्य हो गया। लोग फिर से चलने फिरने लगे और शहर में जीवन पहले की तरह सामान्य हो गया। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अभी भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने समय के स्वामी को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया।
उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया समय सुरक्षा केंद्र खोला जहां वे लोगों को समय विकृतियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाते थे। उन्होंने शहरवासियों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक दिन समय सुरक्षा केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी समय विकृति देखी। शहर के बाहरी इलाके में समय अचानक से तेज हो गया और सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। रुद्र ने रिया को बताया, ये समय के स्वामी से अलग है, ये कोई नई शक्ति है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये एक अलग तरह की ऊर्जा है, ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत समय विकृति की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था और समय को बदल रहा था। वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक प्राचीन परित्यक्त प्रयोगशाला में समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रयोगशाला के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक जटिल समय यंत्र के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यंत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई समय त्वरक है जो समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यह ऊर्जा समय के प्रवाह को बदलने की धमकी दे रही है और यह दुनिया को हमेशा के लिए अस्थिर कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यंत्र से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। समय विकृति और भी बढ़ गई और शहर के चारों ओर की दुनिया तेजी से आगे बढ़ने लगी। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें समय की तरह घूम रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो समय का त्वरक है और वो समय को नियंत्रित करने के लिए आया है। समय के त्वरक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने प्रयोगशाला के चारों ओर समय का एक जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके समय के त्वरक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें यंत्र के पास जकड़ लिया। समय के त्वरक ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे समय पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं समय का स्वामी बन जाऊंगा और मैं दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें समय के त्वरक को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से समय के त्वरक के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी समय की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने समय के त्वरक के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यंत्र से निकलने वाली समय विकृति अस्थिर होने लगी और समय के त्वरक की आवाज लड़खड़ाने लगी। समय के त्वरक क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए समय के त्वरक को रोका। उसने समय के त्वरक को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और समय के त्वरक के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने समय के त्वरक को कमजोर करना शुरू कर दिया और यंत्र से निकलने वाली समय विकृति धीरे धीरे कम होने लगी। समय के त्वरक ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने समय के त्वरक के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो समय के त्वरक के यंत्र को नष्ट कर गई। यंत्र के नष्ट होने से समय के त्वरक की शक्ति
पूरी तरह से नष्ट हो गई। शहर में समय सामान्य हो गया और समय विकृति गायब हो गई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने समय के त्वरक को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को समय के दुरुपयोग से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर। एपिसोड 14 भाग 3। समय के त्वरक की हार के बाद शहर में समय सामान्य हो गया। तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया फिर से सामान्य गति पर आ गई और शहर में जीवन पहले की तरह सामान्य हो गया। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अभी भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने समय के त्वरक को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया समय नियंत्रण केंद्र खोला, जहां वे लोगों को समय विकृतियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाते थे। उन्होंने शहरवासियों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया, ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात समय नियंत्रण केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी समय विकृति देखी। शहर के आसपास के जंगलों में समय अचानक से पीछे की ओर चलने लगा और सब कुछ तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगा। रुद्र ने रिया को बताया, यह समय के त्वरक से अलग है। ये कोई नई शक्ति है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत समय विकृति की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था और समय को बदल रहा था। वे जंगलों में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक प्राचीन परित्यक्त मंदिर में समय पीछे की ओर चल रहा था। मंदिर के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा, जो एक जटिल समय यंत्र के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यंत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई समय प्रतिवर्तक है जो समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा समय के प्रवाह को उलटने की धमकी दे रही है और यह दुनिया को हमेशा के लिए अस्थिर कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यंत्र से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। समय विकृति और भी बढ़ गई और जंगलों के चारों ओर की दुनिया तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगी। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था, जिसकी आंखें समय की तरह घूम रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो समय का प्रतिवर्तक है और वो समय को नियंत्रित करने के लिए आया है। समय के प्रतिवर्तक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने मंदिर के चारों ओर समय का एक जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके समय के प्रतिवर्तक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें यंत्र के पास जकड़ लिया। समय के प्रतिवर्तक ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे समय पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं समय का स्वामी बन जाऊंगा और मैं दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें समय के प्रतिवर्तक को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से समय के प्रतिवर्तक के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी समय की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने समय के प्रतिवर्तक के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यंत्र से निकलने वाली समय विकृति अस्थिर होने लगी और समय के प्रतिवर्तक की आवाज लड़खड़ाने लगी।
समय के प्रतिवर्तक क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए समय के प्रतिवर्तक को रोका। उसने समय के प्रतिवर्तक को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और समय के प्रतिवर्तक के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने समय के प्रतिवर्तक को कमजोर करना शुरू कर दिया और यंत्र से निकलने वाली समय विकृति धीरे धीरे कम होने लगी। समय के प्रतिवर्तक ने महसूस किया कि वह हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने समय के प्रतिवर्तक के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो समय के प्रतिवर्तक के यंत्र को नष्ट कर गई। यंत्र के नष्ट होने से समय के प्रतिवर्तक की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। जंगलों में समय सामान्य हो गया और समय विकृति गायब हो गई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने समय के प्रतिवर्तक को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को समय के दुरुपयोग से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर। एपिसोड 14 भाग 4। समय के प्रतिवर्तक की हार के बाद जंगलों में समय सामान्य हो गया। पीछे की ओर चल रही दुनिया फिर से सामान्य गति पर आ गई और रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक और बड़ी शक्ति को हराया है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्हें अभी भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने समय के प्रतिवर्तक को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया समय सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां वे लोगों को समय विकृतियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाते थे। उन्होंने शहरवासियों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक दिन समय सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी समय विकृति देखी। शहर के ऊपर आसमान में समय अचानक से रुक गया और सब कुछ स्थिर हो गया। रुद्र ने रिया को बताया, यह समय के प्रतिवर्तक से अलग है। ये कोई नई शक्ति है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत समय विकृति की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था और समय को बदल रहा था। वे शहर के ऊपर आसमान में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक प्राचीन उड़ने वाले महल में समय रुका हुआ था। महल के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक जटिल समय यंत्र के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यंत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई समय स्थिरक है जो समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा समय के प्रवाह को स्थिर करने की धमकी दे रही है और ये दुनिया को हमेशा के लिए स्थिर कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यंत्र से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। समय विकृति और भी बढ़ गई और शहर के ऊपर आसमान में सब कुछ पूरी तरह से स्थिर हो गया। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें समय की तरह घूम रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो समय का स्थिरक है और वो समय को नियंत्रित करने के लिए आया है। समय के स्थिरक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने महल के चारों ओर समय का एक जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके समय के स्थिरक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें यंत्र के पास जकड़ लिया।
समय के स्थिरक ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे समय पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं समय का स्वामी बन जाऊंगा और मैं दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें समय के स्थिरक को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से समय के स्थिरक के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी समय की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने समय के स्थिरक के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यंत्र से निकलने वाली समय विकृति अस्थिर होने लगी और समय के स्थिरक की आवाज लड़खड़ाने लगी। समय के स्थिरक क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए समय के स्थिरक को रोका। उसने समय के स्थिरक को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और समय के स्थिरक के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने समय के स्थिरक को कमजोर करना शुरू कर दिया और यंत्र से निकलने वाली समय विकृति धीरे धीरे कम होने लगी। समय के स्थिरक ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने समय के स्थिरक के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो समय के स्थिरक के यंत्र को नष्ट कर गई। यंत्र के नष्ट होने से समय के स्थिरक की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। शहर में समय सामान्य हो गया और समय विकृति गायब हो गई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने समय के स्थिरक को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को समय के दुरुपयोग से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर। एपिसोड 14 भाग 5। समय की स्थिरक की हार के बाद आसमान में समय सामान्य हो गया। रुका हुआ समय फिर से चलने लगा और उड़ने वाला महल गायब हो गया। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अभी भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने समय के स्थिरक को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक उन्नत समय नियंत्रण केंद्र खोला, जहां वे लोगों को समय विकृतियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाते थे। उन्होंने शहर वासियों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया, ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात उन्नत समय नियंत्रण केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी समय विकृति देखी। शहर के नीचे भूमिगत गुफाओं में समय अचानक से कई गुना बढ़ गया और सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। रुद्र ने रिया को बताया, यह समय के स्थिरक से अलग है। ये कोई नई शक्ति है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत समय विकृति की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था और समय को बदल रहा था। वे भूमिगत गुफाओं में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक प्राचीन छिपे हुए कक्ष में समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। कक्ष के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक जटिल समय यंत्र के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यंत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई समय उत्प्रेरक है जो समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।
रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा समय के प्रवाह को तेजी से बढ़ाने की धमकी दे रही है और यह दुनिया को हमेशा के लिए अस्थिर कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यंत्र से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। समय विकृति और भी बढ़ गई और गुफाओं के चारों ओर की दुनिया तेजी से आगे बढ़ने लगी। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें समय की तरह घूम रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो समय का उत्प्रेरक है और वो समय को नियंत्रित करने के लिए आया है। समय के उत्प्रेरक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने कक्ष के चारों ओर समय का एक जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके समय के उत्प्रेरक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें यंत्र के पास जकड़ लिया। समय के उत्प्रेरक ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे समय पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं समय का स्वामी बन जाऊंगा और मैं दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें समय के उत्प्रेरक को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से समय के उत्प्रेरक के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी समय की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने समय के उत्प्रेरक के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यंत्र से निकलने वाली समय विकृति अस्थिर होने लगी और समय के उत्प्रेरक की आवाज लड़खड़ाने लगी। समय के उत्प्रेरक क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए समय के उत्प्रेरक को रोका। उसने समय के उत्प्रेरक को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और समय के उत्प्रेरक के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने समय के उत्प्रेरक को कमजोर करना शुरू कर दिया और यंत्र से निकलने वाली समय विकृति धीरे धीरे कम होने लगी। समय के उत्प्रेरक ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने समय के उत्प्रेरक के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो समय के उत्प्रेरक के यंत्र को नष्ट कर गई। यंत्र के नष्ट होने से समय के उत्प्रेरक की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। गुफाओं में समय सामान्य हो गया और समय विकृति गायब हो गई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने समय के उत्प्रेरक को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को समय के दुरुपयोग से बचा लिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था।